बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 4, चैप्टर नंबर है हमारा 4 और सब्जेक्ट है हमारा साइंस। चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी मादा और इसकी खसूसियात। ये चैप्टर जितना इजी है उतना ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 में है इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट आंसर, यानी कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनके आपने शॉर्ट आंसर देने, यानी कि मुख्तसर जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफाइन मैटर, यानी मादा क्या होता है, एंड राइट द नेम्स ऑफ इट्स 3 स्टेट्स, और इसकी 3 हालतों के नाम बताएं। एवरीथिंग, हर चीज़, विच हैज़ मास, जो कमियत यानी कि वजन रखती है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और जगह घेरती है, स्कार्ड मैटर, मादा कहलाती है। यानी हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं जो वज़न रखती हैं और जगह घेरती हैं वो क्या कहलाती हैं, मैटर। यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे मिलकर बनी है, मैटर, मादे से। मैटर अकर्स इन 3 स्टेट्स, मादा जो है वो पाया जाता है 3 हालतों में। कौन कौन सी हालतों में? नंबर 1 पे हमारे पास है सॉलिड। सॉलिड यानी कि ब्रिक, हर वो चीज़ जिसकी फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है उसको क्या कहते हैं, सॉलिड। यानी कि जितनी भी आपको इर्द गिर्द चीज़ें नज़र आती हैं जैसे कि जग, ग्लास, चेयर, टेबल, ये तमाम जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, सॉलिड की। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है लिक्विड। लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती, जिस भी बर्तन में इसको आप डालते हैं ये उसी की शेप जो है वो अख्तियार कर लेता है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। हर वो चीज़ जो बहती है वो लिक्विड कहलाती है। लिक्विड यानी कि माया। जैसे आप दूध पीते हैं, पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, तो ये सारी क्या चीज़ें हैं, लिक्विड फॉर्म में हैं, और ये किसकी काइंड है, मैटर की। उसके बाद 3rd नंबर पे हमारे पास आ जाता है गैस। गैस की ना ही फिक्स शेप होती है और ना ही इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जैसे कि आप सांस लेते हैं तो ये भी एक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये तमाम जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, गैस की। लेकिन गैस का ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स्ड शेप। अगर आप अपने इर्द गिर्द चीज़ें देखते हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ सॉलिड है, कौन सी लिक्विड है और कौन सी गैस है। स्कूल में है, अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर जो है उसकी फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है। जो पेंसिल आप हाथ में लेकर जिससे काम कर रहे हैं, जिस कॉपी पे काम कर रहे हैं, वो भी सॉलिड, क्योंकि उसकी फिक्स शेप है और उसका फिक्स वॉल्यूम है। ना ही आप उस फिक्स चीज़ को, यानी कि उस चेयर को पानी में बहा सकते हैं, यानी कि जो पानी की तरह बह जाए, और ना ही आप उसे हवा में उड़ा सकते हैं कि हवा में वो तहलील हो जाए। इसी तरह लिक्विड है, जो आप पानी पीते हैं, मिल्क पीते हैं, या फिर आप जूस वगैरह पीते हैं, उसकी फिक्स शेप नहीं होती। जिस भी कंटेनर में डालेंगे, जिस भी बर्तन में डालेंगे, वो उसी की शेप इख्तियार कर लेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होगा। यानी कि अगर आधा गिलास पानी आपने लिया है और उसको आप जग में डालते हैं तो जग में भी उसकी जो क्वांटिटी है, जो उसका वॉल्यूम है, वो फिक्स ही रहेगा। उसके बाद गैस है। गैस की फिक्स शेप नहीं होती। जैसे कि आप सर्दियों में देखते हैं कि आपके मुंह से जो भाप निकलती है वो भी गैस के फॉर्म में होती है। और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप अगर एक बलून भी लेते हैं, उसमें जो आप गैस फिल करते हैं, भरते हैं, तो अगर आप उसको दोबारा से एक जगह, यानी कि गुब्बारे से हवा निकाल देते हैं और उसके बाद दोबारा भरते हैं, तो उसकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होगा, ज़्यादा या कम हो जाएगा। इसी तरह जिस बलून में भी उसको आप फिल करेंगे उसी बलून की वो शक्ल इख्तियार कर लेगा, लेकिन उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होगी। तो मैटर की कितनी काइंड्स होती हैं, 3 काइंड्स होती हैं। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। बहुत इजी क्वेश्चन है कि सॉलिड और लिक्विड के दरमियान में आपने फ़र्क बताना है। सॉलिड जैसे कि हमारे पास होती है एक फुटबॉल, सॉलिड हैज़ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड जो है उसकी
ख़ास या फिर मखसूस शक्ल होती है और उसका हजम जो है यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स्ड होता है, जैसे कि चेयर, कुर्सी, टेबल, मेज़, पेन, कलम, बुक, किताब। ये तमाम चीज़ें जो है वो फिक्स्ड शेप रखती हैं और फिक्स्ड वॉल्यूम रखती हैं, इसलिए ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? सॉलिड। उसके बाद है लिक्विड। लिक्विड हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है हजम यानी कि वो फिक्स्ड होता है, बट इट्स शेप इज़ नॉट फिक्स्ड। लेकिन इसकी जो शक्ल होती है वो फिक्स्ड नहीं होती। सर आपने बारिश के कतरों की शक्ल देखी होगी, ग्लास में मौजूद पानी को देखा होगा, दूध को देखा होगा, जूस, जितनी भी काइंड्स हैं लिक्विड की, तो उनकी जो है शक्ल फिक्स्ड नहीं होती। जिस भी कंटेनर में उसको जाते हैं, जिस भी पोट में आप उसको डालते हैं, वो उसी की शेप जो है इख्तियार कर लेता है, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है, हजम जो है वो फिक्स्ड होता है। अब लिक्विड की एग्जांपल में क्या आ जाता है? वाटर। हर बहने वाली चीज़ लिक्विड कहलाती है। वाटर, मिल्क, जूस। वाटर यानी कि पानी, मिल्क दूध, और जूस जूस। तो सॉलिड जो है वो क्या है? उसकी फिक्स शेप है और फिक्स्ड ही वॉल्यूम है। लेकिन लिक्विड क्या है? जिसकी फिक्स शेप नहीं होती लेकिन वॉल्यूम जो है उसका फिक्स्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ लोएस्ट डेंसिटी। यानी कि मादे की वो कौन सी हालत है जिसकी कसाफत सबसे कम होती है? गैस। किस तरीके से? इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि डेंसिटी क्या होती है। द मास प्रेजेंट इन अ डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। यानी कि ऐसा मास जो कि मौजूद है उसका ख़ास हजम जो है वो उसकी कहलाता है डेंसिटी। मास प्रेजेंट, मौजूदा जो मास है इन अ डेफिनेट वॉल्यूम, उसमें ख़ास जो हजम होता है वो उसका कहलाता है डेंसिटी। Look at the given picture. The volume of both the objects is the same. Two objects having equal volume में different mass. दो चीज़ें जो होती हैं इक्वल होती हैं लेकिन उनका मास जो है वो डिफरेंट होता है। Some objects float on water. कुछ चीज़ें जो है वो पानी पर बहती हैं और कुछ चीज़ें sink in water, पानी में डूब जाती हैं। The floating and sink of object, यानी कि वो चीज़ें जो पानी पे बहती हैं या डूब जाती हैं, डिपेंड्स ऑन देयर डेंसिटी, यानी कि जो उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है उसकी बेस पर जो है कुछ चीज़ें पानी में तैरती हैं और कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं। द ऑब्जेक्ट्स हैव लेस डेंसिटी देन द डेंसिटी ऑफ वाटर फ्लोट ऑन वाटर। द ऑब्जेक्ट दैट हैव मोर डेंसिटी देन द डेंसिटी ऑफ वाटर सिंक इन वाटर। यानी कि जो चीज़ें पानी के ऊपर तैरती हैं उनकी डेंसिटी जो होती है वो लो होती है और जो चीज़ें पानी में डूब जाती हैं उनकी डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है। अब यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि लोएस्ट डेंसिटी किसकी होती है, यानी कि सॉलिड की होती है, लिक्विड की होती है या गैस की होती है। गैस की जो डेंसिटी है यानी कि जो उसका डेफिनेट वॉल्यूम है वो सबसे कम होता है। डेस्टिनी। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है इसके बाद हमारे पास, स्टेट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड। यानी कि सॉलिड के जो ज़र्रात हैं उसकी तरतीब कैसी होती है। इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्गली अटैच्ड। स्ट्रॉन्गली अटैच्ड यानी कि मजबूती के साथ जो है वो जुड़े होते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। यानी कि एक बॉटल अगर आप लेते हैं और उसके एक सर्कल का छोटा सा कॉलम ले लेते हैं कि उसमें पार्टिकल्स जो हैं वो सॉलिड के किस तरीके से होते हैं, तो जो बॉटल में पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो किस तरीके से स्ट्रॉन्गली अटैच, मजबूती के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। दीज पार्टिकल हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, और इन पार्टिकल्स के दरमियान जो कुव्वतें होती हैं ऑफ अट्रैक्शन, कशिश की कुव्वतें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। द पार्टिकल्स वाइब्रेट, ये अब पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं, बिल्कुल मूव करते हैं। वाइब्रेट यानी कि इर्ताश होता है, इनमें थरथराहट होती है, मूवमेंट होती है।
बट डू नॉट चेंज पोजीशन, लेकिन ये अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करते, यानी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी ख़ास पोजीशन पर ही जो है वो मूव करते हैं। सॉलिड कैन नॉट बी ईजीली प्रेस्ड, आप इनको ईजीली यानी कि आसानी के साथ दबा नहीं सकते। चाहे एक बोर्ड मार्कर है, आप इसको आसानी के साथ दबा नहीं सकते क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है और इसमें अट्रैक्शन जो फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसके जो पार्टिकल्स हैं जो कि इस तरीके की शेप हमें देते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इन्हीं पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बेस पर आप कहते हैं कि सॉलिड जो है वो फिक्स शेप रखता है और फिक्स्ड वॉल्यूम। कि इसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी होती है कि पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली अटैच, एक दूसरे के साथ जो है मजबूती से जुड़े होते हैं, और पार्टिकल्स में जो अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और पार्टिकल्स जो है उनकी मूवमेंट कैसी होती है, अपनी फिक्स पोजीशन पे वो मूव करते हैं। और इन पार्टिकल्स को यानी कि सॉलिड के पार्टिकल्स को आप इजीली प्रेस्ड कंप्रेस्ड नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। सो एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पर सॉलिड्स मेंटेन्स देयर डेफिनेट शेप, सॉलिड जो है वो बरकरार रखते हैं अपनी ख़ास शेप यानी कि शक्ल एंड वॉल्यूम, और अपना ख़ास यानी कि फिक्स्ड वॉल्यूम जो है बरकरार रखते हैं अपने पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बेस पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स मेड ऑफ मेटल्स, क्यों धातों से खाने पकाने के बर्तन जो है वो बनाए जाते हैं। सम मेटल्स, कुछ धातें आर आल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिसमें हरारत जो है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक गुजर सकती है। देयरफॉर चुनाचा दीज मेटल्स, ये धातें आर यूज्ड, इस्तेमाल होती हैं इन कुकिंग यूटेंसिल्स, यानी कि खाना पकाने वाले बर्तनों में, यानी कि जितनी तेज़ी से बर्तन गर्म होगा उतनी तेज़ी से जो है वो खाना पकना तैयार होगा। तो कुछ मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, यानी कि उनमें से हरारत जो है वो अच्छे तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक गुजर सकती है। इसी बेस पर दीज मेटल्स आर यूज्ड इन कुकिंग यूटेंसिल्स, खाना पकाने वाले बर्तनों में ये मेटल्स यानी कि ये धातें जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें तमाम शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ, और उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा ये क्लास 4 का चैप्टर नंबर 4 जो कि बहुत इजी है। और अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।